चिदचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 के आधार से पुण्य पाप के विषय की चर्चा अपनी चल रही है। कल तक के प्रकरण के आधार पे एक बार अपन संक्षिप्त में दोहरान कर रहे हैं। पुण्य और पाप की परिभाषा हमने पढ़ी, उनकी भेदाभेद रूप प्ररूपणा भी हमने चर्चा में ली। उसके साथ ही एक तुलना हमने यहाँ प्रस्तुत करी थी, जिस तुलना के अंदर दो पक्ष बने थे। एक पक्ष दोनों को समान कहता है, दूसरा पक्ष दोनों को असमान कहता है। असमान वाले पक्ष की विशेष चर्चा करते हुए गुरु और शिष्य के संवाद द्वारा पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में जो छंद लिखे हैं उनको हमने चर्चा में लिया। कारण, रस, स्वभाव और फल, इन चारों के आधार पर शिष्य ने पुण्य और पाप दोनों को भिन्न भिन्न बताया और गुरु ने उसका समाधान करते हुए यह कहा कि चारों में जो अंतर दिखाई दे रहा है वो वस्तुतः है नहीं, तुम्हें केवल दिखाई दे रहा है। अज्ञानता की दशा में ऐसा अंतर दिखता है, ज्ञानियों को दोनों में कोई भेद दिखाई नहीं देता। तो मैं 8 प्रश्न यहाँ से पूछ रहा हूँ, 8 गिन करके, एक भेद संबंधी और एक भेद का निराकरण संबंधी। बराबर? कुछ आया समझ में मैंने क्या कहा? तो पहला प्रश्न है भेद संबंधी। तो पहला भेद का हेतु हमने दिया था कारण। तो पहले आप समझा दीजिए संक्षिप्त में फटाफट कि कारण रूपी भेद कैसे बना। हाँ बोलिए। हाँ, ये कौन सा भेद हुआ? कारण भेद। बहुत बढ़िया। पाप बंध का कारण संक्लेश परिणाम, पुण्य बंध का कारण विशुद्ध परिणाम, दोनों के कारण अलग अलग हैं, ये कारण भेद। इसका निराकरण क्या किया पंडित जी ने? बोले ये भेद भेद है ही नहीं, तुम तो व्यर्थ में गिन रहे हो। ऐसा कैसे कह के समझाया उन्होंने? हाँ पीछे। ऐसा लिखा? ये तो और आगे, अभी तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। ये तो अभी एक लाइन 2 लाइन ऊपर की पढ़ो, 1 लाइन नीचे की पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। मोक्ष मार्ग है ना बेटा, स्वाधीनता का मार्ग है। हाँ, उधार की बुद्धि से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, तो दूसरों के बताने पे नहीं चलना, अपना अपना ज्ञान पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर से कारण का भेद बताया। आप कह रहे हो दोनों के कारण अलग अलग, लेकिन हमें तो दोनों ही संसार के कारण दिखते हैं, दोनों ही मोक्ष के कारण नहीं है, इसलिए कारण भेद नहीं बनता। बराबर? दूसरा रस का भेद। बहुत कम हाथ खड़े हो रहे हैं, आ नहीं रहा या बताना ही नहीं है? हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। पंडित जी ने इसको क्या नाम दिया? कटुक रस। और पुण्य के उदय में मिष्ट। बहुत बढ़िया। पाप के उदय में जो रस अर्थात वेदन, अनुकूल सामग्री आदि के मिलने पर हो रहा है वो अच्छा लगता है, और पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलती है उसमें असाता का वेदन, तो कड़वा स्वाद लगता है। तो उल्टा हो गया दोनों का। पुण्य के उदय में मिष्ट स्वाद और पाप के उदय में कटुक स्वाद। हाँ, कैसे निराकरण किया इसका उन्होंने? सबसे पीछे। बहुत बढ़िया। ये पुण्य का उदय पाप का उदय क्या लगा रखा है? दोनों है तो सामग्री ही, दोनों पुद्गल का परिणमन है। ये कड़वा मीठा क्या होता है? ये तो पुद्गल का भेद है, आत्मा में तो ये कुछ
है नहीं, ऐसा कह के रस भेद भी उन्होंने खत्म कर दिया। तीसरा नंबर भेद, स्वभाव का भेद। बताओ भाई, बोलो। संश्लेष परिणाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। कषाय की तीव्रता और विशुद्ध भाव में कषाय की, हाँ ये नहीं समझाओगे तो भेद खत्म नहीं होगा। बैठो, बहुत बढ़िया। संक्लेश भाव पाप रूप हैं, विशुद्ध भाव पुण्य रूप हैं। संक्लेश भाव कषाय की तीव्रता वाले हैं, विशुद्ध भाव कषाय की मन, इसलिए दोनों में स्वभाव भेद। तो आज पंडित बनारस जी ने कैसे समाधान किया इसका? बोलिए। बहुत बढ़िया भैया। मंद हो तीव्र हो उससे क्या फर्क पड़ता है तो दोनों ही कषाय ना, और कषाय आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं। इसलिए हमारी दृष्टि से स्वभाव से विपरीत होने से दोनों एक समान हैं, स्वभाव भेद नहीं है। चलो चौथा बिंदु, फल, रिजल्ट। पीछे ओम है, क्या नाम है? ओम ही है ना, बोल मलकापुर। बहुत बढ़िया। पाप के फल में, फल बोलना पड़ेगा, पाप के फल में कुगति और पुण्य के फल में सुगति, बराबर। ये तो हो गया फल का भेद। निराकरण कैसे किया उन्होंने? हाँ बोलो, पीछे 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 पीछे। बहुत बढ़िया। कुगति और सुगति, चाहे किसी गति में चले जाओ, लोहे की बेड़ी सोने की बेड़ी है तो बेड़ी ही ना, मुक्ति थोड़ी है। ऐसा कह के उन्होंने फल भेद का भी निराकरण किया। अब एक अंतिम प्रश्न, 9वां। 8 पूछे थे मैंने, अब 9वां पूछ रहा हूं। भाई ये भेद हमें लगते ही क्यों हैं जब है ही नहीं? जब ये भेद है ही नहीं तो मुझे लग क्यों रहे हैं? बनारसी दास जी का स्टेटमेंट साथ में बोलो, मजा आ जाएगा। किससे पूछूं? बोलो। तो क्या करें तो नहीं सूझेंगे? बहुत बढ़िया। द्वैत भाव, दो पना, दो पना ज्ञानी को दिखता ही नहीं। ज्ञानी को दोनों में क्या दिखता है? दो माह अंधकूप, दो कर्म बंध रूप, दो को विनाश मोख। अब एक समस्या खड़ी हुई, भाई आप कह रहे हो कषाय की तीव्रता मोक्ष मार्ग में काम की नहीं, कषाय की मंदता भी मोक्ष मार्ग में काम की नहीं, तो मोक्ष मार्ग में कौन काम आएगा हमारा? तो पंडित जी को छंद नंबर 7 लिखना पड़ा, और उन्होंने 7 नंबर छंद में बताया कि मोक्ष कैसे होगा, बराबर। फर्स्ट दिन सुनाई गई कहानी के तीसरे पार्ट की तरफ तीसरे पात्र की तरफ जा रहे हैं अब हम, बराबर। पढ़ते हैं छंद नंबर 7, पेज नंबर 19 नंबर पेज, 7 नंबर का छंद। सील तप संजम वेरति दान पूजा देख अथवा को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप, मूल वस्तु के विचारत दुविध, ऐसी बंद पद्धति भोजल तेरैया राग द्वेष को हरैया, माँ मुख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। इस छंद में बहुत व्याख्या का समय तो अपने पास है भी नहीं, आधा ही घंटा दिया है मुझे इस विषय को लगभग मेरे को जितना लेना है उतना पूरा करने के। मुझे आज अंतिम कक्षा है। सील, तप, संयम, विरति, दान, पूजा, आदिक इसके अलावा और जो भी बनते हों, इन सब की व्याख्या में एक शब्द कह दो, शुभ भाव। शुभ भाव, शुभ क्रिया, दोनों हैं ये सब। कौन कौन से? शील, तप, संयम, व्रत, हाँ व्रत, दान, पूजा आदि। तो पाप भाव क्या है? पाप क्रिया क्या है? असंयम, कषाय और विषय भोग, बराबर। असंयम, कषाय और विषय भोग, ये सब क्या है? अशुभ भाव, पाप भाव, बराबर। आगे देखो,
को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल। ये दोनों में क्या फर्क पड़ा? एक का नाम क्या रख दिया? शुभ, और एक का नाम अशुभ। लेकिन जब दोनों की गहराई में गए, वस्तु के विचारत कर्म रोग है, वस्तु स्वरूप से विचार किया तो पता चला कि दोनों ही कर्म रोग हैं। कर्म रोग मतलब दोनों संसार को बढ़ाने वाले, दोनों गतियों को भरमाने वाले, दोनों नया बंद कराने वाले, दोनों में कषाय मौजूद है। इन सब दृष्टियों से देखूं तो मुझे तो दोनों कर्म रोग ही दिखाई देते हैं। अच्छा, ऐसा समझना, हमारे शरीर में किसी एक अंग का हीन हो जाना, एक उंगली आपकी कट जावे तो दोष है कि नहीं? बराबर दोष है। और एक उंगली बढ़ जाए तो ये गलत बात है बिल्कुल। भाई 5 उंगलियां हैं हाथ में और 4 हो जावे तो आप कह दो कि कमी हो गई, 6 हो गई तो और कहोगे ज़्यादा अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। कि बोले नहीं, बढ़ना ये भी दोष, घटना ये भी दोष। अरे एक अंग शरीर में आनुपातिक रूप से पाया जाता है। आनुपातिक समझते हो आप? नहीं समझते। हाँ, रेशो अंग्रेजी में कहूँ तो। आप कभी प्रतिमा खरीदने गए? मूर्तियाँ नहीं गए, अब प्रसंग नहीं बना कभी आपका ऐसा जाने का। तो प्रतिमा का एक निर्माण करने की एक विधि है। ऐसे ही वो शिल्पीकार उठा करके छेनी हथौड़ा हाथ मुंह आँख नाक कान नहीं बनाता। उसका एक मेजरमेंट है बिल्कुल, कि नाभि से एक शोल्डर से होठ, होठ से आँख की भौं, ये बिल्कुल एक एंगल से मापी जाती हैं। एक प्रकार होता है बड़ा, आपने अपने एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, तो ज्योमेट्री बॉक्स में एक विशेष प्रकार का प्रकार होता है, जैसे पेंसिल नहीं लगती। वो दोनों भाग कैसे होते हैं? हाँ, डिवाइडर। मेरे को पता है आधे से ज़्यादा या 90% लोगों ने डिवाइडर का प्रयोग कभी किया ही नहीं होगा। हम सोचते ही रहे दुनिया भर में कि काम क्या आ रहा है। हमको लगा कि रबड़ में ऐसे घुसा करके खेलने का है। किया कभी आपने प्रयोग ईमानदारी से? मुझे पता है नहीं किया। काम कहाँ आता है वो डिवाइडर? कि आपको एक पेज पे बनी हुई आकृति का मेजरमेंट जब दूसरे पेज पे ले जाना होता है तो हम उस डिवाइडर का यूज़ करते हैं कि वो इतना ओपन करके रखा और इतना का इतना उठा करके इधर ले गए। अब लेकिन मैं यूं भी करके ले जा सकता था, पर यूं करने में आपत्ति है, जरा सा भी यूं हो गया तो कुछ भी हो सकता। इसलिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। अब समझना, कान इधर वाला बराबर ही होना चाहिए। अगर एक कान ऊपर नीचे हो गया तो ये दोष, छोटा बड़ा हो गया तो दोष। आँख की भौं की जो आकृति है, ये पूरी आँख, इसकी साइज बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? इक्वल। एक आध ऊपर नीचे हो गई तो दोष। कितना मेजरमेंट है? कम होवे तो भी दोष, ज़्यादा होवे तो भी दोष। एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे तो भी दोष है भैया। बिल्कुल कंधे कैसे होने चाहिए? बराबर। सम चतुरस संस्थान बोलते हैं ना अपन जिसको। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कषाय कम होवे ज़्यादा होवे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो दोनों ही दोष, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का नाम शुभ है, एक का नाम अशुभ है, बस इतना। तो अब आंसर दो, अगर ये दोनों नहीं करें तो करें क्या? तो उत्तर दिया, ऐसी बंध पद्धति बखानी वीतराग देव, आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग। आत्मा के धर्म में, आत्म धर्म में कर्म का त्याग होता है। कर्म कम ज़्यादा नहीं होते, शुभ अशुभ नहीं होते, वहाँ तो त्याग रूप कर्म होता है। तो क्या करना पड़ेगा? शुभोपयोग में जाने को मना करते हो, अशुभोपयोग जाने लायक है नहीं, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो 2 पंक्ति में कहा, भोजल तेरैया राग द्वेष को हरैया महा मुख को करैया एक। भव जल संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाला, राग द्वेष का हरण करने वाला, यदि कोई महामोक्ष सुख को करने वाला है तो वो कौन सा उपयोग है? शुद्ध उपयोग। आ गया पकड़ में? उपयोग के 3 भेद। परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक
हरणी, एक राग हरणी वाली जो परिणति है ना, वो मोक्ष को करने वाली है। बाकी दोनों पुण्य पाप परिणतियां, शुभाशुभ भाव तो संसार को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, समाधान हो गया। प्रश्न अब आने वाला है। शिष्य को प्रश्न हुआ, हे आचार्य, आप कहते हो कि शुद्धोपयोग मोक्ष मार्ग का उत्पादक है, कार्यकारी है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि जब जीव शुद्धोपयोग में नहीं रहता तब वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कि शुभोपयोग में जाएगा। और आप कह रहे हो शुभोपयोग बेकार है, छोड़ दो, हेय है। अशुभ को हेय कहो ना, ऐसा कह दो अशुभ हेय है। जब शुद्ध में नहीं रहो तो शुभ में चले जाना, फिर जब शुद्ध में जाना हो तो शुद्ध में चले जाना। तो शुभ भाव को हेय तो मत कहो, निषेध तो मत करो, कम से कम आलंबन रूप है ऐसा तो कहो कि कभी ना कभी तो काम आएगा, आज नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ऐसा प्रश्न शिष्य गुरु से पूछता है। अगले पेज पे देखते हैं प्रश्न 7, ये 8वें नंबर छंद के भाग में एक प्रश्न भी है और एक उत्तर भी है। पढ़ते हैं छंद। कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ किनी है निषेध, मेरे संशय मन माही है मुख के सदैया। बस रुक जाओ, ये प्रश्न हो गया। पूर्व पक्ष क्या प्रश्न पूछा? हे स्वामी, तुमने शुभ अशुभ कीनी निषेध, करनी मतलब क्रिया, शुभ अशुभ क्रिया का तुमने क्या कर दिया? कैसा शिष्य है, गुरु के साथ में तू तड़ाक की भाषा में बात करता है। ऐसे ही लिखा है ना, तुम आप तो नहीं लिखा ना, तुम लिखा है। हम तो नहीं कहते ऐसा, हम तो और अच्छे शिष्य हैं, आप कह के बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। तुम, ये तो वर्तमान भाषा में तुमको हमने मान लिया डिमोटिव और आपको मान लिया प्रमोटिव। जो बड़े लोग हैं उनके लिए आप बोलो। और पुरानी पूजनों में, भक्ति में, सर्वत्र जिनेंद्र भगवान तक को क्या कहा गया? तुम। हे प्रभु तुम करते हो, ऐसा कह के बुलाते हैं। तो तुम शब्द सदैव नीचा दिखाने वाला अर्थ नहीं होता, उत्तम दिखाने वाले अर्थ में भी लगता है। जैसे अंग्रेजी में यू है ना, तो यू का मतलब तू नहीं, यू का मतलब आप भी होता है। ऐसे ही तुम का अर्थ आप अर्थ में आपको लेना चाहिए, बराबर। हे स्वामी, आपने शुभ अशुभ करनी को कीनी है निषेध, आपने निषेध कर दिया। अब इस बात को सुनकर क्या हो रहा है? मेरे मन माही संशय है। मेरे मन में क्या हो रहा है? एक डाउट है। आप आज्ञा दो तो पूछ लो। तो बोले पूछो। क्या पूछा? मोख के सधैया ज्ञाता देश वेरति मुनीस, 3 लोगों के नाम लिखे। मोख के सधैया, मोक्ष के साधक। तब साधकपना कहाँ से चालू होता है? जल्दी बोलो फटाफट। चौथे गुणस्थान से। मोक्ष का साधकपना चालू हुआ चौथे गुणस्थान से। आगे लिखा देश विरति, बहुत बढ़िया, 5म गुणस्थान। और मुनीश, मुनिराज, 6वें से आगे वाले, बराबर। जहां तक अल्पज्ञता है वहां तक 6 से 12 हो गई तीनों अवस्थाएं। 4 से लगा के 12 तक के सारे जीवों की परिणति बता दी। चलो 7 से आगे वालों की मैं बात नहीं करता, पर 4, 5 और 6, इन 3 में 3 कैटेगरी के जीव आ गए। एक मुक्ति मार्ग के साधक सम्यक दृष्टि, एक देशव्रती और एक महाव्रती मुनिराज, बराबर। तिन की अवस्था तो निरावलंब नहीं है। इनकी अवस्था निरावलंब, निरावलंब नहीं मतलब 2 नेगेटिव। निरावलंब में भी नेगेटिव और नहीं भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्रॉस करो, प्लस बचा। उत्तर क्या आया? इनकी अवस्था अवलंब सहित होती है। अवलंब सहित का मतलब ये कंटिन्यूअस शुद्धोपयोग में नहीं रहते हैं। ये तो क्षण क्षण में, मुनिराज तो हर अंतर मुहूर्त में अंदर बाहर आते हैं। और श्रावक दशा में चौथे गुणस्थान में अधिकाधिक 6 महीना, 5म गुणस्थान में अधिकाधिक
15 दिन का अंतराल पड़ सकता, अधिक इतना अंतराल पड़ सकता है, और आप कह रहे हो कि उनको अवलंबन केवल शुद्धोपयोग, ये कैसे बनेगा? बाकी समय वो अवलंबन किसको बनाएंगे? जब वो शुद्धोपयोग में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए आप उनको शुद्धोपयोग को श्रेष्ठ कह के शुभ और अशुभ का निषेध तो मत करो, ऐसा तो कहो कि जब ये नहीं करो तब ये कर लेना। तो उत्तर दिया, कहे गुरु कर्म को नास अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाही है, निरुपाधि आत्म। उत्तर दिया, हे जीव, तुझे पर का ही अवलंब क्यों चाहिए? तुझे विभाव का ही अवलंबन क्यों लेना है? क्योंकि शुभाशुभ भाव तो विभाव हैं, उनके सहारे क्यों जाना चाहता है? तुझे अवलंबन लेना ही है तो किसका ले? कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब किनके पास? उनको उन पाही है, उनको निज ही अवलंबन है, यानी आत्मा को आत्मा ही सहारा है, अन्य कोई सहारा आत्मा को है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि सारे काम जब आत्मा को अभ्यास करने से, अनुभव करने से हो जाते हैं, तो मुझे शुभाशुभ भावों का अवलंबन लेने की आवश्यकता ही क्यों है? अब इसको थोड़ा सा पचाने रूप बात में कह रहा हूँ, पचाना थोड़ा, मैं कठिन बात कह रहा हूँ। सम्यक दृष्टि शुभ भाव करता नहीं है, उसे होते हैं। अब करता नहीं है और होते का मतलब, उसे शुभ भाव करने का राग नहीं है, शुभ भाव अच्छा नहीं लगता, उपादेय नहीं लगता, लेकिन करता है। करता है मतलब होता है। जब भी सम्यक दृष्टि के साथ लिखा मिले वह व्रत पूजा भक्ति करता है, तो ऐसा अर्थ लगाना कि उसे होते हैं। उस भूमिका में जब तक उसके कषाय मौजूद है तब तक उसको ऐसे भाव आए बिना तो रहेंगे नहीं। तो उसकी बुद्धि कैसी वर्त रही है? कब छूटे कब छूटे कब छूटे, है ना? आप कुछ भी कहो, पढ़ ली आपने? नहीं पढ़ी। किसके कोर्स में है? ओके, पढ़ तो आप भी सकते हो। तो उसमें एक कहानी है, अभागा भरत और उच्छिष्ट भोजी। तो उन कहानियों में एक सार जो निकल के आता है निष्कर्ष में कि भैया भरत को 6 खंड का राज्य मिला है, पुण्य के उदय में मिला है, प्राप्त हुआ है, लेकिन उसे भोगने का भाव, आसक्ति का भाव ये भरत को नहीं आ रहा। आ रहा है समझ में? कुछ कुछ मिला तो है लेकिन उसे भोगने का भाव नहीं आ रहा। इसलिए हमें कहना पड़ा, भरत जी घर में ही कैसे, वैरागी तो वन में होते हैं, घर में कौन वैरागी होता है? वो दृष्टि मुक्त है, आसक्ति से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए घर में ही वैरागी हैं। वस्त्र नहीं उतारे हैं, राजपाट नहीं छोड़ा है, मुकुट निकाल के साइड में नहीं रख दिया। जब भी महल में जाते होंगे, राज दरबार में जाते होंगे तो बराबर मुकुट पहन के जाते होंगे, बराबर कपड़े सब पहन के जाते ही होंगे कि ऐसे ही उठ के चले जाते होंगे? वैरागी हैं। कि वैरागी का मतलब ये नहीं है कि वो कपड़े नहीं पहनेंगे, वैरागी का मतलब ये नहीं कि वो खाना नहीं खाएंगे। ये वैरागी हैं तो इतना गरिष्ठ भोजन क्यों करते हैं? सामान्य भोजन कर ले वे। 96,000 शादियां क्यों करते हैं? कम कर ले वे। करते नहीं हैं, होती हैं। उसके जीवन में ये सब होता है। पतंग उड़ाते हो आप लोग? बहुत अच्छी बात है, उड़ाना भी नहीं चाहिए, बराबर। लेकिन जब पतंग उड़ाई होगी आपने कभी, तो एक काम ऐसा होता है कि जब हम उड़ाते हैं तो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नीचे जाती हैं। तो जाती है कि आप ले जाते हो? अरे बोलो, जाती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का ऐसा परिणाम होता है। अब हमारा उपयोग कैसा है? खींच करके वापस कहाँ चली जावे? ऊपर। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के ऐसे परिणाम आने पर वे खींच करके अपने उपयोग को फिर से कहाँ ले जाते हैं? स्वभाव के सन्मुख। ये उनकी परिणति है। लेकिन अगर हमने सम्यक दृष्टि जीव को उनके बाह्य उदय से देखा तो हमें लगेगा देखो शुभ भाव अशुभ भाव कर रहे हैं,
उनके अंतरंग परिणति से पूछो, उनकी वस्तु स्वरूप से अंतर विचार करो तो पता चला कि करना चाहते नहीं हैं, लेकिन भूमिका के अनुसार ऐसे भाव आए बिना बराबर। पंच परमेष्ठी का स्वरूप बाल बोध पाठमाला भाग 2 है ना, 3 में, तो उसमें आप आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप पढ़ो। क्लियर कहा, मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में लीन रहते हैं, किंतु कषायांश के उदय से। अब रीजन अपना परिणाम नहीं है, रीजन कौन बना? अपना काम तो स्वरूपाचरण में लीन रहने का, ज्ञान ध्यान तपोरक्तः वाला, लेकिन इधर अब कमजोरी पड़ी है ना अभी, तो जब तक कमजोरी पड़ी है तो ऐसे भाव तो आते हैं, करें चाहे नहीं करें, आते तो हैं ही हैं। भूमिका के अनुसार वे सब भावों के कर्ता उन्हें कहा जाता है, लेकिन मोक्ष को करैया तो कौन है? शुद्ध उपयोग। अंतिम पंक्ति देखो, निरूपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप और दौर धूप पुद्गल। आत्मा का अनुभव मुक्ति का कारण तो वही है। निरूपाधि आत्म, समाधि अर्थात उसमें ही समाना, उसका ही अनुभव करना, उसमें ही लीनता करना, वही शिव रूप है, वही मोक्ष मार्ग है। और फिर ये जो दया दान व्रत भक्ति आदि हैं वो सब क्या है? तो लिखा और दौर धूप पुद्गल पर छाई है। ये तो क्या है? पुद्गल की परछाई है। हो मुझ में रहे हैं, हो मुझ में रहे हैं, लेकिन परछाई किसकी है? पुद्गल की, कर्म की परछाई है, मेरा स्वभाव नहीं है। बराबर। आगे चलता हूं क्योंकि विषय पूरा करना है, इसके लिए अगले पेज पे, वैसे तो एक छंद नीचे और है छोटा सा, उसमें कोई विशेष अर्थ है नहीं, उसे गौण करके चलता हूं 12वें छंद की तरफ, 21 नंबर पेज पे। कोई शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया शुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध तुम। बस रुक जाओ। प्रश्न, क्या प्रश्न? गुरुदेव, हे गुरु आचार्य, ऐसा प्रश्न पूछा, आपने शुद्ध भाव को अलग क्यों बताया? ऐसा ही कह देते कि अशुभ भाव अशुद्ध है और शुभ भाव शुद्ध है, बात ही खत्म हो जाती। तो हम कह देते कि ज्ञानी को शुद्ध भाव होता है, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसी क्यों ना वर्णी, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? तो गुरु ने उत्तर दिया, गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे तब लो, थेर तन आवे तो लो शुद्ध अनुभव न होई, आते दो क्रिया मुख पंख की कतरनी बंद की। गुरु कहते हैं जब लो। अब जब लो का मतलब जब तक, अब जब तक लिखा है तो निश्चित रूप से तब लो भी आएगा, तब तक इनको अपन कनेक्टिविटी कह सकते हैं। बराबर। इस तरह के आपने प्रयोग किए होंगे अपनी अंग्रेजी भाषा में, एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ऐसे ही यहाँ प्रयोग है कि जब लो लिखा है तो तब लो नीचे आएगा, जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, जब तक ये नहीं होवे तब तक। तो क्या लिखा? जब लो क्रिया के परिणाम रहे, जब तक शुभाशुभ क्रिया के परिणाम रहेंगे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। तब लग उपयोग, योग कैसा रहेगा? चंचल। क्या मतलब? उपयोग योग का चंचल माने परिणामों में स्थिरता नहीं आएगी, मन वचन काय एक जगह टिकेंगे नहीं, स्थिर नहीं हो पाएंगे। कब तक? कि जब तक तुम शुभाशुभ क्रिया करते रहोगे। अरे ऐसा कहो ना कि अशुभ क्रिया कहोगे तो परिणाम बिगड़ेंगे, कि नहीं, शुभ क्रिया में भी उपयोग तो चंचल ही रहेगा। उपयोग के साथ साथ योग भी लिखा, मन भी, वचन भी और काया भी, तीनों चंचल रहेंगे। और जब अनुभव दशा प्रकट होगी, कब होगी? तो आगे लिखा, स्थिरता न आवे तौलो शुद्ध अनुभव न होई। कब तक अनुभव नहीं होगा? किसकी स्थिरता? उपयोग
और योग की स्थिरता। अब देखो दोनों बातें कितनी जरूरी हैं। योग की स्थिरता मतलब नाचते गाचते दौड़ भाग करते अनुभव नहीं होगा, तो भगवान की भक्ति करते करते तो हो जाएगा कि तब भी नहीं होगा। तो आत्मा की माला जपते जपते तो हो जाएगा, शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा, तब तो हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे विकल्पों से पार हो जा। विकल्प विकल्प में उलझने के लिए नहीं करना है, विकल्प विकल्पातीत होने के लिए करना है। आ रहा है समझ में? देखो हमारे कंसेप्ट और हमारा डिटर्मिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। हमने जब अपनी 12th क्लास में एडमिशन लिया और फर्स्ट नोटबुक आपने क्लास में खोली और आपको टीचर ने स्कूल में कुछ पढ़ाया, आपके दिमाग में तब से ही कंसेप्ट क्लियर था, ये नोटबुक इस क्लास के बाद काम नहीं आएगी। नहीं आया समझ में क्या कह रहा हूँ मैं आपको? ये नोटबुक जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये कब तक काम की है? बस ये जो बुक मेरे हाथ में आई है ना, संस्कृत की जो भी आपके नाम होंगे बुक्स के, कौमुदी आदि आदि आदि, ये सारी बुक्स मेरे कब तक काम की है? बस एग्ज़ाम तक। 12th क्लास के बाद मुझे कोई कहे के लिए पढ़, तो मैं कहूँगा हो गया भैया बस, अब नहीं। मुझे पहले से ही पता है कि जब तक मैं आगे वाली दशा में नहीं पहुंच रहा हूं तब तक ये मुझे उपयोगी लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मुझे ऑटोमेटिक ये सब क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे, छूट जाएंगे, ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। क्या गजब है। ऐसे ही यहाँ कहना पड़ा, जब तक स्थिरता नहीं आएगी, जब तक, तब तक आपको अनुभव नहीं होगा मन की, वचन की, काया रूप योग की और अपने उपयोग की, ज्ञान की एकाग्रता जब तक नहीं होगी तब तक शुद्ध का अनुभव होने वाला नहीं है। याते दो क्रिया मोख पंथ की कतरनी, इसलिए हमने तो शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों को कैंची बोला है। कतरनी, कतरनी मतलब कैंची, सीजर्स, काटने वाली। कि किसको काटने वाली? कि पंखों को काटने वाली। कि कौन से पंखों को काटने वाली? मोख पंख। अब पंख को यहाँ पंथ कहा है, बराबर, मोक्ष रूपी पंथ को काटने वाली, यानी हमें मोक्ष मार्ग से दूर करने वाली है। हमारा उपयोग यदि शुद्ध भाव में लगे तो मुक्ति में ले जावे, लेकिन ये शुभाशुभ भाव हमें वहाँ उलझा कर हमें मोक्ष मार्ग से क्या करते हैं? डाइवर्ट, दूर करते हैं। इसलिए मोख पंथ की कतरनी, काटने वाली हैं। कौन क्रिया? शुभ और अशुभ। इसलिए हमसे पूछो तो हम तो कहेंगे दोनों अशुद्ध हैं। अंतिम निष्कर्ष, बंध की करैया दोहु दो दो, बंध की करैया दोहु दोहु में न भली कोई, दोनों बंध की करने वाली हैं, दोनों में कोई भला नहीं। मेरा प्रश्न था 2-3 दिन पहले, क्या पूछा था? 4 कषाय में से अच्छा कौन? 5 पाप में से सबसे बढ़िया वाला पाप कौन? यही उत्तर दे रहे हैं, दूहू में न भली कोई, कोई भला नहीं है दोनों में से, क्योंकि दोनों मेरे मोक्ष मार्ग को रोकने ही वाले हैं। बाधक विचारी मैंने सिद्ध किनी करनी, इसलिए मैंने मोक्ष मार्ग में बाधक जानकर दोनों का क्या किया? निषेध किया है। किस किस का? शुभ भाव का भी और फिर से पूछता हूं, फर्स्ट दिन अपन चर्चा करी थी, समस्या अशुभ भाव को लेकर तो कभी थी ही नहीं। अशुभ भाव का निषेध तो सारा जगत करता है। एक छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, तब से ही सिखाया गया, बचपन से ही। कौन कहेगा हिंसा करो, चींटी को मारते पाप लगेगा, यही सिखाया गया हमें तो। लेकिन पूजा भक्ति व्रत करना, दया दान करना, ये भी पाप है। पाप तो नहीं, पाप तो मत कहो, पुण्य तो कह दो। बस वो हमारा मन रखने के लिए उसे एक दूसरा नाम दे दिया, पुण्य, जबकि है तो दोनों पाप ही। किस अपेक्षा? दोनों, याद करो याद करो पाप की परिभाषा, जो हमें किससे दूर करे?
शुभ से दूर करे। तो हमारा शुभ तो शुभाशुभ भाव कि नहीं, हमारा शुभ तो मोक्ष है और हमारे कल्याण से ये दोनों हमको दूर करते हैं। इसलिए योग सार में आचार्य देव ने दोनों को एक ही नाम से बुलाया। कोई विरला यह कहे कि पुण्य भी तो पाप ही है, कौन सा भला है, ऐसा कह के बनारसी दास जी ने इस प्रकरण को पूरा किया। एक छंद और पढ़ूंगा मैं अभी, लेकिन उसके पहले एक निष्कर्ष स्वरूप कुछ पंक्तियां हैं, वो उस पढ़नी बहुत जरूरी है। 22 नंबर पेज पे तीसरी पंक्ति, इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि लौकिक दृष्टि से पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है। बराबर, कौन सी दृष्टि लगाई? बराबर। इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर शास्त्रों में उसे व्यवहार से धर्म भी कहा गया है। बराबर, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, तथापि मुक्ति के मार्ग में उसका स्थान अभावात्मक ही है। बराबर, 3 पॉइंट पे चर्चा चली। फिर से पढ़ो। लौकिक दृष्टि से दुनियादारी में क्या बोला जाएगा? पाप बुरा, पुण्य भला। इसीलिए हमारे शास्त्रों में चरणानुयोग में कदाचित ऐसा कह दिया जाता है, व्रत करो, दान करो, भक्ति करो, पूजा करो। जो षट आवश्यक नहीं करता वो कैसा जैन है, जो मंदिर नहीं जाता वो कैसा जैन है, ऐसा कहा जाएगा। श्रावक को अष्टमूल गुण पालो, ये मध्यमास मधु का त्याग करो, 7 व्यसन का त्याग करो। ये सब क्या है? शुभाशुभ भाव करना, अशुभ भाव छोड़ना, शुभ भाव पाप को करना, अशुभ भाव पाप को छोड़ना, शुभ भाव यहाँ लिखना पड़ा। इसीलिए शास्त्रों में उसे क्या कहा गया? व्यवहार से धर्म भी कहा गया है। समावेश नीति। हर कथन की अपनी अपनी क्या है? अपेक्षा। यदि कहीं पुण्य को धर्म कहा गया हो तो घबराना नहीं। श्रावकाचारों में शुभ भाव को धर्म रूप में वर्णित किया गया हो तो ऐसा मत कह देना कि देखो पद्मानंदी आचार्य देव गलत कह रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। अपेक्षा समझो, उस स्थान पे खड़े होके देखो कि वो किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं और फिर आप अर्थ निकालो। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात तो यही है कि मुक्ति के मार्ग में पुण्य का स्थान अभावात्मक। अभावात्मक का मतलब पुण्य के होने पे मोक्ष नहीं होगा। तो पुण्य फला अरहंता, पुण्य फला अरहंता, जब तक पुण्य का फल पल रहा है, आ रहा है, तब तक अरहंत है। पुण्य का फल जब तक चलता रहेगा, सिद्ध जब बन जाएंगे तो ये पुण्य का फल भी खत्म हो जाएगा। जब तक है तब तक संसार में रहना पड़ेगा। पुण्य का फल खत्म जब हो जाएगा तो सिद्ध बन जाएंगे कर्मों का नाश करके। ऐसा आपको तीनों पक्ष समझने जरूरी हैं। एक अंतिम छंद है जो अपन पीछे छोड़ के आए थे, पेज नंबर 17 पर 13 नंबर छंद हम छोड़ के आए थे पीछे। उसकी 4 लाइन यहाँ पर प्रस्तुत हुई हैं, उसे पढ़ के अपन विषय को पूरा कर देते हैं। मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब आत्मा, ऐते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महामूढ़ मोक। बनारसी दास जी की क्वालिटी है, वो पहले तो विवेचना रख देते हैं, तुलना कर देते हैं, निष्कर्ष बता देते हैं और फिर एक चेतावनी देते हैं। चेतावनी लास्ट छंद इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि ये आया भी बाद में ही है। हमने हमारे यहाँ पहले आ गया, बुक में बाद में है, 13 नंबर है। इसलिए चेतावनी क्या है सुनो भैया, पहले समझाते हैं। आत्मा अनादि से कर्म में ढका हुआ है, लुक्यो छुपा हुआ है। लुक सुना है? लुक, लुक मतलब छुप जाना। अरे सुना तो होगा संस्कृत में लुक, लोप, अदर्शनम लोपः, नहीं दिखाई देना उसका नाम। देखो नहीं दिखाई देने का मतलब होना नहीं होता, दोनों चीजें अलग अलग हैं। नहीं होना और दिखाई नहीं देना दोनों में अंतर है। तो संस्कृत में लोप लिखा है, लोप का मतलब दिखाई नहीं देना। तो वो दिखाई नहीं दे रहा तो भी अपना काम तो करता है।
बराबर काम करता है वहां पे। ऐसे ही यहाँ पे लगाना, आत्मा कर्मों के अंदर क्या हो गया है, छुप गया है, नष्ट नहीं हुआ है, कर्ममय नहीं हुआ, वो है वैसा का वैसा। कौन सा आत्मा, मुक्ति के साधकों को बाधक कर्म सब। जो जीव मुक्ति के साधक हैं उन्हें तो सभी कर्म कैसे लगते हैं, बाधक ही लगते हैं। लेकिन ये आत्मा अनादि से कहाँ घुसा पड़ा है, कर्मों के अंदर, इसलिए इसे अनादि की वैसी ही टेव लगी है, अनादि से वैसी टेव लगी है। इसलिए यदि कोई कहे कि पाप बुरा और पुण्य भला, तो सुन लो, सोई महामूढ़ मोख। उस जीव ने अत्यंत दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुक्ति का साधन करने का अवसर छोड़ दिया, चूक गया वो ये मौका। चाहता तो इसी पर्याय में जिनागम का अभ्यास करके शुभाशुभ भावों को छोड़कर मुक्ति साधना कर सकता था, लेकिन शुभ भाव को उपादेय माना, अशुभ भाव को हेय माना, शुद्ध भाव में गया नहीं, इसलिए वह जीव मोक्ष मार्ग से चूक गया। अब चूक तो गया, अब कब मिलेगा मौका। गोमटेश्वर बाहुबली में 12 साल बाद अभिषेक होता है, बराबर, तो हमें मौका नहीं मिला, तो अब मौका कब मिलेगा, 12 साल बाद, बराबर है। समझना मेरी बात को, वहाँ तो 12-12 साल में होता है, इसलिए 12 साल में मिल जाएगा। लेकिन हमें कौन सा 12 साल की गारंटी है, हमें ये अवसर कब मिलेगा, दोबारा ये संयोग कब मिलेंगे, ऐसे निमित्त कब मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यह अवसर चूकने योग्य, दौल समझ सुन चेत सयाने काल व्रथा, यह नर भव। ऐसी चर्चा के साथ अभी की चर्चा को विराम। ओम नमः सिद्धेभ्यः।